जय हिंद सभी बच्चों को। पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि जब भी आपको याद रखना है, कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो आपको याद रखना है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो राइट एंगल ट्राइंगल ABC एक है और उसमें एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और एंगल बी जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है, उस वर्टेक्स से अगर मैं सामने वाली साइड पे यानी हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो अगर मैंने सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर BM ड्रॉप करा, BM क्या है, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो BM का स्क्वायर होता है, आपको क्या याद रखना है कि जो BM का स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हमेशा AM इंटू MC के बराबर होती है। ये जो BM है, ये जो BM है इसका स्क्वायर हमेशा AM इंटू MC के बराबर होगी। सर इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे, ये चीज तो अपना स्टेटमेंट हो गई। तो जो भी बच्चे CDS SSC की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को एज अ रिजल्ट याद रखें, और 10th क्लास वाले बच्चे भी इसको एज अ DSM याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज बड़ी जरूरी है कि जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें जो एंगल 90 डिग्री होगा, वहां से अगर मैंने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो उस साइड के लेंथ का स्क्वायर AM इंटू MC के बराबर होती है। प्रूफ करते हैं जल्दी से। प्रूफ क्या, देखिए जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्या सबके दिमाग में ये चीज चमक रही है कि उनको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, और जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा आपके दिमाग में क्या दो बातें चमकेंगी। सर पहली बात तो है PGT, और दूसरी बात है ट्रिग्नोमेट्री। पहली बात तो है PGT और दूसरी बात है ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से समझते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे। लेट द एंगल C बी इक्वल टू थीटा। मैंने क्या मान लिया, एंगल C की वैल्यू कितनी होगी, थीटा होगी। अब देखिए ध्यान से कि सर इन ट्राइंगल BMC, इन ट्राइंगल BMC, इस बात को मिटा देते हैं, ये तो अपनी चमका मेथड है, और एक बार अपन को कॉन्सेप्ट चमक गया उसके बाद अपन क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल BMC के अपन को पता है कि एंगल C प्लस एंगल CBM प्लस एंगल CMB। मैं ऐसे नहीं करवाता हूँ, आप इनको वेरिएबल्स की तरह लेट कर लो। एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल M, तीनों की वैल्यू कितनी होगी सर, 180 डिग्री होगी। क्यों होगी, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या एंगल C को मैंने थीटा लेट कर रखा है, सिंपल बात है सर, थीटा लेट करा है। क्या एंगल CBM की वैल्यू मुझे निकालनी है, हाँ मुझे निकालनी है। CBM मुझे नहीं पता। क्या मुझे CMB की वैल्यू पता है, हाँ सर पता है, 90 डिग्री है। कितना आ जाएगा सर, 180 डिग्री। क्या यहाँ पे अकेला थीटा रखा रहने दूं, क्या केवल एंगल CBM रखा रहने दूं, और 180 में से 90 माइनस करेंगे कितने बचेंगे सर, 90 डिग्री। क्या यहाँ से मेरे पास एंगल CBM की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा आ गई। सिंपल बात है कि नहीं। इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं सर, अगर ये एंगल थीटा है, अगर कौन सा एंगल सर, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये सामने वाला कितना है, थीटा है। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बच्चे, थीटा होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि सर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ABM प्लस एंगल CBM प्लस एंगल CBM कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा। क्या आपने CBM की वैल्यू बता दी कि सर वो 90 माइनस थीटा है, 90 से 90 कैंसिल, तो क्या ABM की वैल्यू भी बराबर आ जाएगी थीटा के, हाँ ना में जवाब देंगे, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं सर, आपने जो पढ़ाया था वही लगाते हैं कि जब भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा हमें आंखें चमक जाएंगी, हमारी आंखें चमक जाएंगी, और हमें क्या दिखेगा वहां पर, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी या फिर PGT लगेगी। तो ट्रिग्नो लगा लो, बहुत सिंपल है। देखते हैं ध्यान से कि इन ट्राइंगल ABM, क्या ABM एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ सर है। इन ट्राइंगल ABM, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल थीटा है, क्या जो मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल थीटा है वो सामने वाली साइड अपॉन नीचे वाली साइड, मतलब सर मेरे को क्या क्या गिवन है, मेरे को क्या क्या प्रूफ करना है सर, मेरे को AM चाहिए आंसर में, क्या चाहिए सर, AM चाहिए। तो इन ट्राइंगल में देखते हैं कि सामने आ रहा है AM और नीचे आ रहा है BM, तो क्या लगेगा सर, सामने आ रहा है नीचे आ रहा है, tan थीटा लगेगा, बिल्कुल सी बात है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, सामने वाला अपॉन नीचे वाला। सामने कौन है, AM, सामने कौन है, AM, नीचे कौन है सर, नीचे है BM, सामने कौन है, AM, नीचे है BM। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं वही सिंपल तरीके से। जाते हैं सर दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BMC, किस ट्राइंगल सर, BMC में अगर मैं देखूं तो मेरा tan थीटा निकल के आ जाएगा, सर, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा लगा रहा है तो यहाँ पे भी tan लगाना है। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन यार, बड़े प्यारे तरीके से होना है, सीखना है मेथड कैसे करते हैं। तो सर tan थीटा क्या हो जाएगा, सामने वाला अपॉन नीचे वाला, सामने वाला अपॉन नीचे करके, देखो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला तो हाइपो है, तो ये जो चीज बन रही है वो तो हाइपोटेनस हो गई, ये तो आएगा नहीं, तो कौन बचेगा, सामने वाला अपॉन नीचे वाला। सर सामने कौन है सर, सामने है अपना BM और नीचे है सर अपना BM। सर MC दोनों जगह से, सर ये वो वाला MC नहीं है, क्या दोनों जगह से आपको tan थीटा
इक्वल दिख रहे हैं? हाँ सर, इस इक्वेशन का भी टेन थीटा बराबर है और इस इक्वेशन का भी टेन थीटा बराबर है। अगर सर दोनों इक्वेशन के टेन थीटा बराबर हैं तो उनके एलएचएस बराबर है, तो उनके एलएचएस भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या सर कि AM डिवाइड बाय BM इज इक्वल टू BM डिवाइड बाय MC। तो क्या यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि BM का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से इक्वल टू AM इंटू MC, BM का स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू MC। क्या सबको इतनी सी बात सिंपल तरीके से समझ में आ गई? हाँ ना मैं जवाब देंगे। और पहला स्टेटमेंट याद करेंगे कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें अगर एक 90 डिग्री एंगल होता है, उस 90 डिग्री से सामने वाले पर हाइपोटेनस डाली जाती है तो उस BM का स्क्वायर AM इंटू MC के बराबर होता है। और इसका प्रूफ ये लिख रहा है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। धन्यवाद।